नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्वाला देवी मंदिर के बारे में। यह मंदिर शक्तिपीठ जो 9 प्रमुख है उनमें से एक मुख्य मंदिर है। ज्वाला देवी मंदिर को ज्वालामुखी या ज्वाला देवी के नाम से जाना जाता है। ज्वाला जी मंदिर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्वाला जी मंदिर हिंदू देवी ज्वालामुखी को समर्पित है। कांगड़ा की घाटियों में ज्वाला देवी मंदिर की 9 अनंत ज्वालाएं जलती रहती है, जो पूरे भारत के हिंदू तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती है। मंदिर की 2 अनंत ज्वालाओं में उनके निवास के कारण उन्हें ज्वलंत देवी के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसमें भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। ऐसा भी माना जाता है कि देवी मंदिर की पवित्र जो लपटें हैं उनमें रहती है, जो बाहर से बिना ईंधन के दिन रात चमत्कारिक रूप से जलती रहती है। इन ज्योतियों के दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और आत्मिक शांति के साथ साथ पापों से मुक्ति भी मिलती है। अलौकिक ज्योतियां साक्षात माँ का स्वरूप है, जो पानी से भी नहीं बुझती है। ये ज्वाला कालांतर से लगातार जल रही है। इस मंदिर में माँ के सम्मान में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि दिन में 5 आरतियां होती है। माँ के इस अलौकिक मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं जो इनके प्राचीन से प्राचीन व ऐतिहासिक होने की गवाही देती हैं। ज्वालामुखी में माता की जिह्वा गिरी थी। जिह्वा में ही अग्नि तत्व बताया गया है, जिससे यहाँ पर बिना तेल घी के दिव्य ज्योतियां जलती रहती है। मंदिर के गर्भगृह में 7 पवित्र ज्योतियां हजारों सालों से भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। ज्वाला देवी के मंदिर के रहस्य के पीछे कहानी यह भी है कि पवित्र देवी नीली लौ के रूप में खुद प्रकट हुई थी, और यह देवी का चमत्कार ही है कि पानी के संपर्क में आने पर भी ये लौ नहीं बुझती है। यह मंदिर गर्भगृह में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और हिंदू भक्तों का मानना है कि ज्वाला देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा उनके सभी कष्टों का अंत कर देती है। यह भी माना जाता है कि देवी सती की जीभ इस स्थान पर गिरी थी जब उन्होंने खुद का बलिदान दिया था। बाद में राजा भूमिचंद कटोच ने इस भव्य मंदिर और 9 ज्वालाओं का निर्माण किया था। ज्वाला देवी दुर्गा के 9 रूपों महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजनी देवी का प्रतिनिधित्व करती है। इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार कई हजार साल पहले एक चरवाहे ने पाया कि उसकी गाय का दूध नहीं बचता था। एक दिन उसने गाय का पीछा किया तो वहां एक छोटी सी लड़की को उसने देखा जो उस गाय का सारा दूध पी जाती थी। तो उन्होंने चरवाहे ने आके राजा भूमिचंद को इस बात की सारी जानकारी दी। तो उन्होंने अपने सैनिकों को पवित्र स्थान का पता लगाने के लिए जंगल में भेजा जहां मां सती की जीभ गिरी थी, क्योंकि उनका मानना था कि छोटी लड़की किसी भी रूप में देवी का प्रतिनिधित्व करती थी। कुछ वर्षों के बाद पहाड़ में आग की लपटें पाई गई और राजा ने इसके चारों ओर एक मंदिर बनवाया। यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर का दौरा किया था और इसका जीर्णोद्धार करवाया था। लोकगीत पंजवन पंडवन तेरा भवन बनाया इस विश्वास की गवाही देता है। ऐसी मान्यता है कि राजा अकबर ने मां ज्वाला देवी के अनन्य भक्त ध्यानु की श्रद्धा व आस्था की परीक्षा ली। वो इस तरह से परीक्षा ली जब ध्यानु माता के दरबार में अपने साथियों के साथ शीश नवाने के लिए आगरा से ज्वालामुखी मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। तो अकबर ने बिना तेल घी के जल रही ज्योतियों को पाखंड बताने के बाद यह शर्त रखी कि वो ध्यानु के घोड़े का सिर धड़ से अलग करेगा। तो जो आराध्य देवी है ध्यानु की, उसे पुण्य लगा सकती है क्या? ध्यानु भक्त ने इस बात का हाँ में जवाब दे दिया। उसके बाद अकबर ने घोड़े का सिर कलम करवा दिया, जो ज्वाला देवी की शक्ति से पुण्य लग गया। ध्यानु भक्त ने भी माँ के आगे अपना सिर धड़ से अलग करके अर्पण किया, लेकिन माता की अद्भुत शक्ति से वह पुनः सिर धड़ से जोड़ दिया गया। माना जाता है कि अकबर ने इस प्रयास के बाद पवित्र ज्योतियों के स्थान पर लोहे के जो हैं वो कड़े लगवा दिए ताकि ज्योतियां बुझ सके। ज्योतियां बुझने के लिए
ज्वालामुखी के साथ लगते जंगल से पानी की नहरें भी ज्योतियों पर डाली गई, लेकिन माता के चमत्कार से पानी का भी इन पर कोई पवित्र ज्योतियों पर असर नहीं हुआ और वे जल उठी थी। राजा अकबर द्वारा तमाम कोशिशों के बाद जब ज्वाला जी की पवित्र ज्योतियां नहीं बुझी, तब इस अद्भुत शक्ति के आगे वह नस्तक हो गया और दिल्ली से ज्वाला जी तक की पैदल यात्रा करके 100 अमन सोने का छत्र माता के श्री चरणों में अर्पण किया। अकबर को इस बात का एहसास हुआ कि उस जैसा सोने का छत्र कोई नहीं चढ़ा सकता है, लेकिन माता ने उसका छत्र स्वीकार नहीं किया। वह अर्पित करते ही छत्र किसी अन्य धातु में बदल गया। आज तक कई वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की है, परंतु जो अन्य धातु में परिवर्तित हुआ उस धातु का आज तक पता नहीं चल सका है। ज्वाला देवी का विशेष महत्व इसलिए है मंदिर का कि ज्वाला जी मंदिर में देवी की पवित्र ज्योतियों के 9 अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि नवदुर्गा 14 भवन की रचयिता है, जिसके सेवक सत्व, रजस और तमस है। चांदी के गलियारे में दरवाजे के सामने जलती हुई मुख्य लौ महाकाली के रूप में है। यह ज्योति ब्रह्म ज्योति है और भक्ति और मुक्ति की शक्ति है। मुख्य ज्योति के आगे महामाया अन्नपूर्णा की लौ है, जो भक्तों को बड़ी मात्रा में अन्न प्रदान करती है। तीसरी बात यह है कि दूसरी तरफ चंडी देवी की ज्वाला है, दुश्मनों का जो संहार करती है। चौथा, हमारे सभी जो दुखों का है वो संकट हरती है, नाश करती है, और ये जो है हिंगलाज भवानी की यहाँ मौजूदगी है। पांचवी ज्योति माँ विंध्यवासिनी की है, जो सभी दुखों से छुटकारा दिलवाती है हमको। छठा, माँ लक्ष्मी की ज्योति धन और समृद्धि का सबसे अच्छा जो है वो ज्योत है, ज्योति कुंड में यह स्थित है। सातवां, ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ देवी देवी सरस्वती भी कुंड में ही मौजूद है। आठवीं खास बात यह है कि बच्चों की सबसे बड़ी देवी अंबिका को भी यहाँ देखा जा सकता है। नौवां, सभी सुख और लंबी आयु देने वाली अंजना देवी भी इस कुंड में मौजूद है। कांगड़ा घाटी के इस मंदिर की और एक प्रमुख बात यह है कि इस मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित घटना है, जिसके अनुसार एक बार माँ के भक्त बाबा गोरखनाथ जी ने यहाँ माता की पूजा अर्चना करते हुए रहने लगे। एक दिन उन्हें बहुत तेज भूख लगी, तब वह माता से बोले कि हे माता, आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। बाबा गोरखनाथ जी की बात मानकर माता आग जलाकर बैठ गई। इधर बाबा गोरखनाथ जी भिक्षा मांगने चले गए। बाबा को भिक्षा के समय देर लग गई भिक्षा मांगने में, तो इसी बीच समय परिवर्तन हो गया और कलयुग का आगमन हो गया और बाबा गोरखनाथ भिक्षा मांगकर तब तक नहीं लौटे। अब ऐसा कहा जाता है कि तब से माता अग्नि जलाकर बाबा गोरखनाथ जी का इंतजार कर रही है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग आने पर बाबा गोरखनाथ जी लौटकर अवश्य आएंगे, तब तक यह ज्वाला यूं ही जलती रहेगी। कांगड़ा के इस मंदिर में जो है लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर गंगल एयरपोर्ट सबसे करीबी हवाई अड्डा है। आप दिल्ली से धर्मशाला के लिए फ्लाइट ले सकते हैं और फिर कैब बुक कर सकते हैं। आवागमन के लिए आप कैब या बस किराए पर भी ले सकते हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डा यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल मार्ग द्वारा भी ज्वाला देवी मंदिर आसानी से पहुंचा जा सकता है और सड़क मार्ग से ज्वाला देवी मंदिर पहुंचने के लिए दिल्ली से कांगड़ा जाने वाली सीधी बस से आराम से मिल जाती है। इनमें लगभग 13 घंटे लगते हैं। आप मंदिर तक पहुंचने के लिए ज्वालामुखी देवी के बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं। आसानी से यहाँ साधन मिल जाते हैं और मंदिर जो है सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी 9 प्रमुख शक्ति पीठों में से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वाला देवी मंदिर की जानकारी। दोस्तों, आपको ज्वाला देवी मंदिर की ये रहस्यमय जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।